नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। दोस्तों, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपके लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रा शेयर करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन भी करें ताकि जो भी वीडियो की अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितनी अच्छी आपकी लगन होगी, जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी, उतनी अच्छी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित। आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न क्या है कि जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फूले ने या भीमराव अंबेडकर ने। तो फटाफट से प्यारे दोस्तों इसका जवाब दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचते जाएंगे। तो मेरी तो यही सलाह है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और प्रश्नों को लगाएं, कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न है जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो जनजाति के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जिसने किया था दोस्तों, वो थे ठक्कर बापा। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? आपका पहला ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जलियांवाला बाग का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो दोस्तों, बात की जाए कि इसमें से कौन सा कथन या कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हो जाएगा वांडीवास का युद्ध, जो कि फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है। तो आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जमनालाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादाभाई नौरोजी, बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय, लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा। तो आपको फटाफट से कमेंट में उत्तर करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको हमको पहचानना है। तो देखिए दोस्तों, जमनालाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, ये सही है। दादा भाई नौरोजी, बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय, लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये सत्य शोधक सभा से संबंधित नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? लखनऊ समझौता, द्वैध शासन परिवर्तन, रॉलेट अधिनियम या फिर बंगभंग। तो फटाफट से कूट का चयन करते हुए आपको सही क्रम बताना है। तो फटाफट से उत्तर कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहले आपका बंगभंग आता है, उसके बाद आपका लखनऊ समझौता आता है प्यारे दोस्तों, उसके बाद आपका आता है रॉलेट अधिनियम, उसके बाद आपका आता है द्वैध शासन परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 4 1 3 2। 4 1 3 2 किस ऑप्शन पे? बी पे दे रहा है।
तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों का ध्यान दीजिए। पहला, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता विद्यालय। एडम की रिपोर्ट, वुड का डिस्पैच। इन युगांतकारी चरणों का सही कालक्रम इस प्रकार है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों। इसका सही क्रम क्या होगा? तो पहले दोस्तों इसका जो सही क्रम होगा उसको देखते हैं। तो आपका पहला हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बात समझ में आ रही है दोस्तों। उसके बाद आपका एडम की रिपोर्ट, एडम की रिपोर्ट के बाद आपका आएगा दोस्तों वुड का डिस्पैच। वुड के डिस्पैच के बाद आएगा आपका, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वुड का डिस्पैच, उसके बाद आएगा कलकत्ता विद्यालय। तो यानी कि आपका ऑप्शन होगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? ए पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 क्या कह रही है कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन था। सूची सेकंड क्या कह रही है कि आर्कीवाल्ड, पर्सिवेल, वावेल, वाइकाउंट और अर्ल बावेल ये संबंधित थे 1773 के रूल एक्ट से। जेम्स एडम ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल मार्किवरा, चार्ल्स कार्नेवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किवरा, गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनिन मांड मिंटो का अर्ल, लुई माउंटबेटन वर्मा का अर्ल माउंटबेटन। तो दोस्तों इसमें से आपको सही सुमेलित करते हुए उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहला आपका इसमें जो सूची का जो मिलान होगा वो कौन सा होगा? पहले का दोस्तों तीसरा होगा, याद रखिए। उसके बाद आपका दूसरा आएगा दोस्तों जेम्स पर, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद तीसरा का जो संबंध आता है दोस्तों वो आपका आता है गिलबर्ट जॉन इल्बर्ट मॉल केमगढ़ से आता है, समझ में आई दोस्तों। उसके बाद आएगा आर्किड बारवेल बावेल अमाउंट और बावेल से। तो दोस्तों ये आपके जो ऑप्शन होंगे वो होंगे 3 2 4 1। 3 2 4 1 ऑप्शन आपका ए पे दे रहा है। ये द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये लास्ट में 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने की राजी हुई। तो सही कूट का चयन करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर का जवाब दीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों। तो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्तियों का भय मिट गया, ये भी सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने के लिए राजी हुई, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपका सही होगा दूसरा और तीसरा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और सूचियों से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो 1883 की बात करें तो 1883 से कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन हो जाएगा दोस्तों। 1906 की बात करें तो ये ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1927 ईस्वी की बात करें तो अखिल भारतीय देसी राज्यसभा परिषद की स्थापना, प्रजा की परिषद की स्थापना की गई थी। 1932 ईस्वी की बात की जाए तो व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन आपका आएगा दोस्तों 4 3 2 1। आइए देखते हैं क्या यही आ रहा है, क्या ये ऑप्शन दे रहा है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, कूट में दे रहा है 4 3 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पे दे रहा है? सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची को नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है।
अभिनव भारत समाज की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? और अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इसके बारे में हमको देखना है। आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभिनव भारत समाज ये वीडी सावरकर से संबंधित है। अनुशीलन समिति की बात करें तो ये श्री अरविंद घोष से संबंधित है। गदर पार्टी की बात करें तो ये सी आर दास से संबंधित है। स्वराज पार्टी की बात करें तो लाला हरदयाल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 4-3-2-1। क्या ये ऑप्शन आ रहा है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आएगा प्यारे दोस्तों 4-3-1-2। नहीं माफ़ कीजिएगा, फिर गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए, अभिनव भारत समाज की स्थापना वीडी सावरकर यानी कि 4, अनुशीलन समिति सी आर अरविंद घोष, उसके बाद गदर पार्टी की बात करें तो सी आर दास, उसके बाद के स्वराज पार्टी तो लाला हरदयाल। तो 4-1-3-2, 4-1-3-2 किस ऑप्शन पे दोस्तों? पहले ऑप्शन पे दे रहा है। क्या ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। कुछ गड़बड़ लगता है दोस्तों। फिर से मिलान करते हैं, देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो अभिनव भारत समाज की बात की जाए तो अभिनव भारत समाज का जो संबंध है वो वीडी सावरकर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और अनुशीलन समिति की बात करें तो सी आर अरविंद घोष, गदर पार्टी की बात की जाए तो ये लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सी आर दास से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों 4-1-2-3। ये ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इतने क्वेश्चन याद होने के वजह से थोड़ा मिसमैच हो जाता है कभी कभी। चलिए आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है कि वे 1947 ईस्वी में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। भारत की स्वतंत्रता से पहले उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, बात की जाए तो इसमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि ये भी सुमेलित करना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग से संबंधित है। एम के गांधी हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स। तो ये ऑप्शन आपको होना चाहिए 4-1-3-2, 4-1-2-3। 4-1-2-3 किस ऑप्शन पे दे रहा है, ये देखते हैं। दोस्तों, 4-1-3-2 जो ऑप्शन दे रहा है वो सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1930 से 32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि इनमें से 2 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। अगला है ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पश्चातापूर्वक हो गई थी। चौथा है ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था में थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, बल्कि एक ही सम्मेलन था जो कि 3 सत्रों में संपन्न हुआ था। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासन ने की। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? ए और बी दोनों सही हैं, तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है किंतु कारण गलत है, और कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो फटाफट से इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कि जो कथन है वो गलत दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, जबकि कारण क्या है दोस्तों, सही है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूची को सुमेलित करना है और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का
चयन करना है दोस्तों। एक तरफ सूची दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी हुई है। आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों चटगांव शस्त्रागार हमला जो है ये सूर्यसेन से संबंधित है। बात समझ में आ रही दोस्तों? किससे संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार जो है वो आपके सूर्यसेन से संबंधित है। किससे? सूर्यसेन से संबंधित है। उसके बाद आपका काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपके रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो ये आपके जतिन दास से संबंधित है। और गदर पार्टी वासुदेव फड़के से संबंधित है। या ऐसे कह लीजिए दोस्तों कि ये जो गदर पार्टी है, माफ़ कीजिएगा, इसका संबंध लाला हरदयाल से पड़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका आएगा 3, 4, 2, 1। तो ये आपका सी ऑप्शन, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न भी सूचीबद्ध ही है। आइए देखते हैं। एक तरफ सन दिया हुआ है, एक तरफ टॉपिक दिया हुआ है। देखते हैं। तो सूरत विभाजन किस वर्ष स्थापित हुई? सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ? सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया? आइए देखते हैं इसका सही मिलान करते हुए क्रम देखते हैं। तो सूरत विभाजन की बात की जाए तो ये 1907 में हुई थी दोस्तों। बस समझ में आ रही है? और सांप्रदायिक निर्णय की बात करें तो ये 1932 में हुई थी। सर्वदलीय सम्मेलन की बात करें तो ये 1928 में किया गया था। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में रखा गया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 किससे संबंधित है? बी ऑप्शन से। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच सन 1934 में हस्ताक्षर हुआ पूना समझौता, उसका प्रावधान क्या था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा और फटाफट से इसका उत्तर देते रहिए कि ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच सन 1934 में हस्ताक्षर हुए किस समझौते पर हुए थे? दोस्तों ये हुए थे हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। एक तरफ घटनाएं और एक तरफ परिणाम दिया हुआ है। तो मिंटो मिले सुधार जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। साइमन कमीशन की बात करें तो ये देशव्यापी आंदोलन था। चौरी चौरा कांड की बात करें तो ये था आंदोलन का वापस लिया जाना। डांडी मार्च नमक कानून का उल्लंघन। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों 3, 1, 2, 5। आइए देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन पे दे रहा है 3, 1, 2, 5। ये राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों मिलान से संबंधित काफ़ी प्रश्न आपके आते हैं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न रखा है। आइए देखते हैं। बट्टर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्तियों के बीच संबंध से संबंधित है। आयोग समिति रिपोर्ट की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। हंटर जांच की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बता सकते हैं दोस्तों? तो ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों बटलर जो है वो आपका भारतीय राज्यों के सर्वोच्च शक्तियों के बीच संबंध से। हरयोग समिति की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों बटलर समिति की जो रिपोर्ट है वो भारतीय राज्यों के सर्वोच्च शक्तियों के बीच संबंध से। हरयोग समिति रिपोर्ट ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं से संबंधित है। हंटर जांच समिति की रिपोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड और मूडी मैन समिति रिपोर्ट जो पेश की गई थी वो मार्टे चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित थी। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1, 3। आइए देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन पे दे रहा है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या होगा? वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन। तो नीचे दिए गए खुद का सही उत्तर करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों पहला होगा मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन
उसके बाद वुड का एजुकेशन डिस्पैच, उसके बाद इंडियन एजुकेशन, उसके बाद द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। यानी कि 2 1 4 3, 2 4 3 ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सूचीबद्ध इसको भी करना है। आइए देखते हैं। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो मोपला विद्रोह है वो आपका संबंधित है केरल से। पावना विद्रोह संबंधित है आपके बंगाल से। एका आंदोलन संबंधित है आपके अवध से, और बिरसा मुंडा संबंधित है बिहार से। तो 1 3 4 2 ये पे दे रहा है, तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं। तो गांधी जी ने 1992 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। चौरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। तो इसमें से सही कूट क्या होगा कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। कारण सही है किंतु कथन सही है किंतु कारण गलत है, या फिर कारण जो है वो सही है और कथन गलत है। तो इसका सही जवाब होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अपनाने की नीति। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अपनाने की नीति। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मार्टेंग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? INA सक्रियतावादियों की हत्या, जलियांवाला बाग का नरसंहार, महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, करजन वायद को गोली मारा जाना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जलियांवाला बाग का नरसंहार। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, INS मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडिया नेवल एक्ट, नेवल रेटिंग का विद्रोह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका अगस्त प्रस्ताव हुआ था। अगस्त प्रस्ताव के बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद दोस्तों आपका आया था INA मुकदमा, और INA मुकदमा रॉयल इंडिया नेवल रेटिंग का विद्रोह हुआ था। तो 1 3 2 4 दोस्तों मैंने सन नहीं बताया, आपको कमेंट करके सबका सन बताना है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधाराओं को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रशय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, तो सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बालात राज परिवर्तन संगठित करना। तो चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों? तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों। एक आध क्वेश्चन दोस्तों बोलने और पढ़ने और टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। इसी जुनून के साथ
नए प्रश्नों में एक बार फिर से आपका स्वागत रहेगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएँ कि ये चैनल एक ऐसे मंच है द सक्सेस पॉइंट एट द रेट, जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो रेलवे हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।